हरिओम, नमस्कार। चिन्मय विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम ऐसे खुलकर बात करने जा रहे हैं पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर इनके जयंती के अवसर पर। हम ये बात समझने के लिए अभी तैयार है, अहिल्या देवी एक महान शासनकर्ता थी। उनका अच्छा शासन करना और उनका शिव प्रेम यानी भगवान शिवशंकर जी से उनको प्रेम था। बचपन से ही वो आध्यात्मिक थी, धार्मिक थी। उनका जन्म महाराष्ट्र में चौंडी गांव में उनका जन्म हुआ 31 मई 1725 में। और इनका बहुत बड़ी ख्याति बचपन से जवानी तक की। ये देखते हुए मालवा राज्य के मल्हारराव होळकर उन्होंने तय किया कि मल्हारराव होळकर जी के पुत्र खंडेराव होळकर जी के लिए ये अच्छी बहू है। इन्हें खंडेराव जी होळकर का विवाह अहिल्या देवी से हुआ। और कुछ साल संसार करने के बाद बहुत ही कम संपर्क में आने के बाद उनका अहिल्या देवी के पति का यानी खंडेराव होळकर का कम आयु में ही निधन हुआ। और तब सती जाने की प्रथा थी। अहिल्या देवी ने मन की पूरी तैयारी कर ली सती जाने के लिए, लेकिन मल्हारराव होळकर ने इन्हें उनके ससुर जी ने उन्हें पूरा समझाया, सती जाने से पहले अच्छा है कि देश की जनता की सेवा करो, जनता के प्रश्न सुलझाओ, देश पे अच्छा शासन करो, धर्म का अच्छा ज्ञान पाओ और धर्म से और धार्मिकता से उन्होंने अच्छा शासन किया। और शासन का पैसा वापरता हुआ उन्होंने काशी विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया। वहां गंगा तट पर घाट बनाए, धर्मशाला खोली। इसी तरह से सोमनाथ मंदिर का भी उन्होंने जीर्णोद्धार किया, द्वारका जीर्णोद्धार किया, उज्जैन का जीर्णोद्धार किया, गया पे काम किया, अयोध्या में काम किया, हरिद्वार में काम किया, बद्रीनाथ में काम किया, रामेश्वर में काम किया। इसी तरह से कई तीर्थ क्षेत्रों पर उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, जगह जगह नदियों पे घाट बनाए, धर्मशालाएं खोली और पानी के दान पुण्य के लिए वहां बहुत जगह कुआएं खुदी। उनका धर्म का अर्थ था सत्य बोलना, न्याय करना, गरीबों की सहायता करना और महिलाओं का सम्मान करना और समाज के लिए उपयोगी कार्य करना। अब उन्होंने क्या किया, ये सब कार्य करते करते महिलाओं को शिक्षित करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न उन्होंने किया। उसके बाद आए महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले। लेकिन पहले न्यू इन्होंने डाली थी। इसके बाद उनका संदेश स्पष्ट था, राजा का सुख प्रजा के सुख में है, प्रजा अगर सुखी रहेगी तो राजा सुखी रहेगा। यह विचार
भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम यह सिद्धांत को दर्शाती है। उनकी आध्यात्मिकता भी अद्भुत थी। यदि हम सब मिलकर तय करें, सत्य का पालन करें, माता पिता का सम्मान करें, समाज की सेवा करते रहे और भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाए, अगर अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करें, तो यही सच्ची उनके जयंती के ऊपर उन्हें आदरांजलि है। अब हम सब क्या करें? पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर के जीवन में उन्होंने जो भी कार्य किया, उसी तरह से कार्य हम अगर सब मिलकर करेंगे, सत्यम वद, सत्य बोलना, सत्य का पालन करना, माता पिता की हम सेवा करेंगे, बच्चों बूढ़ों की सम्मान करते रहेंगे, समाज की सेवा करेंगे, भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाएंगे, तो हम सब मिलकर देश को अच्छा बनाएंगे। देश शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा तो देश का विकास भी होगा। इसी तरह से हम अच्छे संकल्प के साथ विदा लेते हैं। हरिओम। आपको यह विचार अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करना है। आपने सब्सक्राइब किया तो आपके फैमिली के सभी मोबाइल में सब्सक्राइब कर लेना। लाइक करिए, कमेंट्स करिए। जय अहिल्या देवी होळकर। ओम नमः शिवाय। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते जाइए। हरिओम। नमस्कार।